अध्याय 6 धर्मचक्र का प्रवर्तन और मानवता का नवजागरण। नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों की इस पावन जीवन कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन के 6ठ अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे कठोर तपस्या के पश्चात ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर बन गए। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मबोध से पूर्ण एक महापुरुष संसार को कैसे दिशा देता है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं होता, वह समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। तो आइए मन को शांत करें और इस करुणामयी अध्याय में प्रवेश करें। मौन से वाणी तक। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ऋषभदेव दीर्घ समय तक मौन रहे। वे जानते थे संसार अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग उन्हें देखते पर समझ न पाते कि यह वही सम्राट हैं जिन्होंने राजपाट छोड़ा था। देवों ने विनती की, हे प्रभु, संसार अज्ञान में भटक रहा है, आप ही मार्गदर्शक हैं। तब ऋषभदेव की करुणा प्रवाहित हुई। उनका मौन वाणी में बदला। धर्म का प्रथम उपदेश। एक दिव्य सभा सजी। समवसरण। देव, मनुष्य और तिर्यंच प्राणी सब एकत्र हुए। ऋषभदेव ने कहा, हे जीवों, तुम सब शुद्ध आत्मा हो। बंधन तुम्हारा स्वभाव नहीं, कर्मों का परिणाम है। उन्होंने सिखाया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उन्होंने बताया कि हिंसा केवल शरीर से नहीं, विचार से भी होती है, और मुक्ति बाहर नहीं, अपने भीतर है। संघ की स्थापना। ऋषभदेव ने साधु साध्वी संघ की स्थापना की। राजा, रानी, सामान्य जन सब उनके चरणों में दीक्षित होने लगे। उनके पुत्र बाहुबली भी वैराग्य की ओर बढ़े। संसार में एक नई चेतना जागी, जहां बल नहीं, करुणा महान थी। नगर नगर धर्म की धारा बहने लगी। लोग भोग से हटकर बोध की ओर बढ़ने लगे। मानवता का रूपांतरण। जहां पहले अहंकार था, वहां अब विनम्रता आई। जहां हिंसा थी, वहां संयम पनपा। ऋषभदेव सिर्फ एक संत नहीं थे, वे सभ्यता के आध्यात्मिक शिल्पकार थे। उन्होंने मनुष्य को सिखाया कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, जागने का नाम है। अध्याय का भाव। इस अध्याय में हम समझते हैं कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों के जीवन को प्रकाशित करे। ऋषभदेव ने बताया कि तीर्थंकर होना सिंहासन पाना नहीं, बल्कि संसार के दुहक को अपना बनाना है। और यहीं भगवान ऋषभदेव के जीवन का 6ठ अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे उनकी जीवन यात्रा का अंतिम चरण, मोक्ष की ओर उनका महाप्रयाण। वह अध्याय केवल कथा का अंत नहीं होगा, बल्कि हम सबके लिए एक मौन संदेश होगा कि मनुष्य ईश्वरत्व तक पहुंच सकता है। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।